श्रीनगर में G20 इजलास का आज आखिरी दिन है। आज मंदुबीन ने अपने दिन की शुरुआत योगा से की। मंदुबीन श्रीनगर की कुदरती खूबसूरती और मशहूर मकामात की सैर कर रहे हैं। मुगल गार्डन, पोलो व्यू बाजार और जहलम नदी का दौरा करना डेलीगेशन के प्रोग्राम में शामिल है। मंदुबीन के शहर के टूर के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त भी किए गए हैं। मुगल गार्डन में मंदुबीन को लुत्फ अंदोज होते और तस्वीर खिंचवाते नजर आए। मंदुबीन के चेहरे की मुस्कुराहट कश्मीर की खूबसूरती और पुरअमन माहौल की साफ अक्कासी कर रही है। पर मौजूद है और यकीनी तौर पर जब आप कश्मीर में आने का मन बनाते हैं तो सबसे पहले आपकी आंखों में, आपके जहन में वही तस्वीर छा जाती है जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखाना चाहेंगे। और ये डल झील का नजारा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खूबसूरत जो हाउस बोट्स है वो पानी में तैर रहे हैं और खूबसूरत शिकारों में सयाह जो है वो हर चीज का लुत्फ उठा रहे हैं, हर एक शय से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हालांकि मौसम भी इस वक्त जो है काफी सुहाना है। जो कल धूप निकल आई थी और कल जो दर्जे हरारत था, जो टेम्परेचर था, उसमें इजाफा देखने को मिला था, लेकिन आज जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट आई है और यकीनी तौर पर सर्दी का भी एहसास है और कश्मीर का भी वो एहसास फील कर रहे हैं जो ये टूरिस्ट है। और टूरिस्ट फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो काफी तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं। हालांकि G20 समिट का आज आखिरी दिन है, लेकिन इस G20 समिट का टूरिस्ट फ्लो पे कोई भी असर नहीं पड़ा और आप देख सकते हैं कि किस तरह से टूरिस्ट जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और काफी ज्यादा तादाद में टूरिस्ट डल झील के किनारे मौजूद है। और हमारे साथ कुछ टूरिस्ट मौजूद है, कुछ पर्यटक मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं आप, और कब आए कश्मीर और कश्मीर के बारे में क्या? बहुत ही खूबसूरत जगह है। जैसा कि बोला जाता है कि कश्मीर जन्नत है, वाकई में ही जन्नत है। मैं सभी लोगों को, अपने इंडियंस को बोलूंगी कि लाइफ में कुछ भी करें पर कश्मीर इस जन्नत को अपने जीते जी जरूर आए और इधर में जरूर घूमें। ये एक खूबसूरत सपना है। हमको लगता है कि पूरे इंडिया को छोड़ के सबसे खूबसूरत जगह, फूलों का बागान, जिसके लिए जो सपने में चीजें देखी जाती है वो यहाँ आपके रियलिटी में दिखेगी। बिल्कुल, कश्मीर के लोग भी खूबसूरत है, तो कश्मीर के लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? कितना सहयोग मिल रहा है आपको? बहुत सहयोगी है, उनकी बोली बहुत मीठी है, हर तरह से कोऑपरेटिव है वो लोग और सबको बहुत अच्छे से पेश आते हैं। किसी भी चीज के लिए हेल्पिंग नेचर है और बोली बहुत स्वीट है उनकी। जितना खूबसूरत यहाँ का नजारा है उतना ही स्वीट उनकी बोली है, वो बहुत प्यार से बोलते हैं। तो G20 समिट भी अभी जारी है, इंटरनेशनल इवेंट एक है जो इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है उसकी, और कश्मीर में उस समिट का आगाज हुआ, तो कितना आप खुशाइन पहलू समझते हैं? उस चीज से तो हम बहुत खुश हैं। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं और वो 2500 किलोमीटर से दूर से हम आए हैं, जो कि एक सपना होता है। हमारे उस तरफ के लोग यहाँ इस चीज को देश बोलते हैं और वाकई में ये जन्नत है। ये खूबसूरत माहौल जो यहाँ पर मिलता है, यहाँ का जो कोऑपरेटिव जो कल्चर है, भाईजान भाईजान बोल के, ये जो हमें बहुत अच्छा लगता है और इसके कारण हमें यहाँ पर ऐसा लगता है अगर हम यहीं बस जाए, लेकिन हमारा रहने का कल्चर वहीं का है तो हमें वहीं वापस जाना पड़ेगा, वरना हमें मौका मिले तो हम यहीं पर रहना पसंद करेंगे। तो कश्मीर के बारे में बाहर बताया जा रहा है टेररिज्म है, वो है, ऐसा कुछ देखने को मिला यहाँ? नहीं, कोई माहौल एकदम बढ़िया, मतलब खुश है, एकदम खुश मिजाज है। कुछ लोगों का बढ़िया स्वभाव है, कोई चोरी चमारी, ये झंझटबाजी कुछ नहीं है, बहुत शांत माहौल है। तो क्या मैसेज रहेगी अपने लोगों के लिए कि क्या वो कश्मीर आए, उसको रिकमेंड करेंगे आप? हाँ, खूब आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई झंझट नहीं। हाँ, पूरा सेफ है सर। यहाँ आने से पहले लगता था थोड़ा पता नहीं यहाँ के क्या होगा, लेकिन यहाँ के माहौल, यहाँ के लोग, यहाँ की जो रहने की व्यवस्था है वो सब इतनी अच्छी और इतनी सुकूनदायक। और यहाँ के लोग, हमें पहला डाउट होता था, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना सुकून लगता है कि और यहाँ के लोग हमसे जो बिहेव रखते हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत। बिल्कुल, G20 समिट में इसी बात पर फोकस किया गया कि जो कश्मीर की नेगेटिव इमेज बाहर आउटर वर्ल्ड में फैलाई जा रही है, उस नेगेटिव इमेज को खत्म किया जाए और जो मुख्तलिफ ममालिक ने एडवाइजरीज जारी की हुई है कि कश्मीर सेफेस्ट डेस्टिनेशन नहीं है उनके सिटीजन्स के लिए, उस नेगेटिव एडवाइजरी को हटाया जाए और प्रैक्टिकल तौर पर
हम बात करते हैं यहाँ टूरिस्ट से और प्रैक्टिकल तौर पे इन सयाहों ने इस नेगेटिव प्रोजेक्शन को नकारा है और इनका ये कहना है कि कश्मीर जैसी सेफेस्ट डेस्टिनेशन कहीं पर नहीं है और क्राइम फ्री जो ये पार्ट है वर्ल्ड का वो कश्मीर में ही देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं, फिर एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे ये व्यू जो डल लेक का है और कितने खूबसूरत ये नज़ारे हैं और किस तरह से बिला रोक टोक जो सयाह है यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं और जो टूरिस्ट फ्लो है हम एक बार फिर कहना चाहेंगे कि G20 समिट का इस पे कोई असर नहीं पड़ा है। और जिस तरह से सरकार को दाद देनी पड़ेगी कि एक जानिब जो इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ है और दूसरी जानिब जो मूवमेंट है लोगों को उसको किसी भी हाल में रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। और इन 3 दिनों में देखा गया कि जो लोगों की नकलो हमल है वो इस बुलेवार्ड रोड खासकर यहाँ पर जहाँ जो सिक्योरिटी के एतबार से काफी सेंसिटिव है क्योंकि इसी रोड पे SKICC जो है वो वाक़ा है और वहां पर ये डेलीगेट्स जो है वो कयाम किए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस रोड पे जो है जो लोगों की मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं बनाया गया और लोगों की मूवमेंट जो है वो जारी रही इन दिनों में भी। और ये कोशिश की गई कि किसी भी लिहाज से जो टूरिस्ट फ्लो है वो मुतासिर ना हो। और फिलहाल ये देखा जाएगा कि G20 समिट जो है आज आखिरी दिन है, आखिरी चरण है उसका और आगे जो यहाँ पे प्लान्स मुरतब हुए G20 समिट में वो क्या रंग लाएगी ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए डल लेक श्रीनगर से जहांगीर अजीज के साथ मुदस्सिर कादरी।